हे उमानंदन श्री गणेश जी महाराज, आप बल बुद्धि तथा समृद्धि देने वाले हैं और देवताओं के भी प्रथम पूज्य हैं। आपको हम सभी बारंबार नमस्कार करते हैं। हमारा कल्याण करें, मान सम्मान सफलता प्रदान करें तथा कार्यों में आ रही सभी बाधाओं को दूर करें और कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री गणेश। किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। वह किसान और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों की शादी करके इस संसार से चल बसा था। बेटी की शादी बहुत अमीर घर में हुई थी। उसके पास बहुत सारा धन था, नौकर चाकर थे, उनको कोई भी कमी नहीं थी। और बेटा बेचारा बहुत गरीब था। वह दिन भर खेतों में काम करता, तब उसके घर का खर्चा भी पूरा नहीं होता था। अलग से मजदूरी भी करता, उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी। वह प्रतिदिन कमाता था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जिस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता, उस दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था। जिस दिन मेहनत करता था, उस दिन घर में चूल्हा जलता था, नहीं तो घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी भगवान श्री गणेश जी की परम भक्त थी। वह बहुत ही नियम और कर्म पूजा पाठ करने वाली थी। वह प्रतिदिन भगवान गणेश के मंदिर जाती और वहाँ वह पहले मंदिर की सफाई करती, फिर भगवान गणेश जी की पूजा किया करती थी। उसे अपने गरीबी से कोई भी शिकायत नहीं थी। घर की हालात चाहे जैसे भी हो, वह पूजा पाठ जरूर करती थी। इसलिए गरीब होते हुए भी उसके बच्चे संस्कारी थे और वह थोड़े में ही गुजारा करके पति के साथ खुश थी। और दूसरी तरफ जो उसके पति की बहन थी, वह अपने अमीर होने के कारण बहुत घमंडी थी। भाई की गरीबी के कारण उसके साथ रिश्ता रखने में उसे शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसे लगता था कि मेरा भाई मेरे बराबर नहीं है। वह अपने भाई और उसके परिवार से मिलना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार उसकी नंद की शादी थी। उसने अपने सभी रिश्तेदारों को शादी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अपने भाई की गरीबी के कारण उसे नहीं बुलाया। भाई को दूसरों लोगों से पता चला कि उसकी बहन की नंद का विवाह है। तब भाई शादी में जाने के लिए तैयारियां करने लगा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बहन के ससुराल वाले मेरी बहन को ताना मारेंगे कि मायके से कोई नहीं आया और कुछ नहीं लाया। ऐसा सोच विचार करके भाई ने जोरों शोरों से तैयारियां करने लगा और जो कुछ भी उससे बन पड़ा, बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली कि भाभी, आपके भाई आए हैं। तो फिर बहन ने पूछा कि कैसे आए हैं, क्या पहना है। तब देवरानी ने कहा कि वे पैदल आए हैं और फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली कि मेरे ससुर जी हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है, भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। और भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। भाई इतना पैदल चलकर आया था, भूखा प्यासा था और बहन ने उसे पानी तक को नहीं पूछा। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को उस पर दया आ गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश जी से कहने लगा, अपनी सारी आप बीती सुनाने लगा और बोला कि हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी और मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तब गणेश जी महाराज को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले कि मेरे बगीचे से ककड़ी और तरबूज तोड़ कर ले जाओ। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा कि पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या क्या लाए हो। बच्चे ने
उसके झोले को देखने लगे और झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने की गेंद में बदल गए और बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकलने लगे। यह सब देखकर पत्नी बोली कि हे पतिदेव, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई भी अब बुधवार का व्रत करने लगा और अपनी पत्नी के साथ पूजा पाठ करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान सब बन गया। फिर पत्नी बोली कि एक बार नंद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली कि भाभी जी, आपके भाई आए हैं। तब फिर बहन ने पूछा कि वे कैसे आए हैं और क्या पहना है। तब देवरानी बोली कि आपके भाई रथ में बैठकर खूब ठाट बाट से आए हैं। फिर बहन बोली कि मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए। मेरे ससुर, देवर, जेठ सभी देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। फिर भाई बोला कि बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा कि मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं भी चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। खूब मेहमान नवाजी हुई। जो चीज़ें बहन ने मांगी वह सब बनवाकर उसे दिया गया। फिर बहन बोली कि भाई, मुझे एक जोड़ी जूतियाँ भी चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो बोलने वाली हो। तब मोची ने कहा कि इसमें तो कुछ समय लग जाएगा। तब भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, हम इंतज़ार कर लेंगे। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने उसे विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी कि तभी मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियाँ बोली कि निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी कि यह आवाज़ कहाँ से आई। तब भाई ने कहा कि सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जीत करके बैठ गई और बोली कि हे स्वामी, बताइए जूतियाँ क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पत्नी को अपनी सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा प्यासा कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा था। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से मैं गणेश जी का व्रत करने लगा हूँ। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली कि अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला कि अरे भाग्यवान, गणेश जी भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। और हाँ, हम पर तो गणेश जी की कृपा है और किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने उस गरीब भाई पर की, वैसी ही कृपा आप अपने भक्तों पर करना। अपने साथ साथ आप शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और सुख वैभव और लक्ष्मी जी को साथ लेकर सदा हमारे घर में वास करना। कथा सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों के कष्टों को दूर करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय।